नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित खरब और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे एक नए प्रोजेक्ट के बारे में जो कि गोल्ड कोस्ट एक्सटेंशन रोड के ऊपर लॉन्च होने वाला है और वो प्रोजेक्ट है सिल्वर ग्लेड का। सिल्वर ग्लेड अपना एक और नया हाई राइज प्रोजेक्ट लेके आ रहा है सेक्टर 63A, जो कि एक पार्ट है सेक्टर 59 का। तो उसके आसपास की लोकेशन प्रॉपर साइट विजिट करेंगे। प्रॉपर लोकेशन आपको मैं यहाँ समझाने वाला हूँ। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने लाइसेंस के बारे में प्रॉपर तरीके से आपको गाइड किया था। लैंड पार्सल कैसा है, किस हिसाब के टावर आने हैं, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी। आज हम बात करेंगे सिर्फ इसमें साइट विजिट और आसपास का व्यू कैसा है, क्या फ्यूचर डेवलपमेंट होने वाली है, इन्वेस्टमेंट करने का बेनिफिट है नहीं है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और ये जो प्रोजेक्ट है कितना अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है फ्यूचर के लिए, एप्रिसिएशन ROI किस हिसाब की मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे जितने भी अदर प्रोजेक्ट हैं उन प्रोजेक्टों में काफ़ी अच्छी ROI आपको देखने को मिलती है। तो दोस्तों, अगर आप इस प्रोजेक्ट के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं तो गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं या हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इसके अंदर जितने भी नए प्रोजेक्ट अभी लॉन्च हुए हैं उनकी पूरी डिटेल है। जैसे कि स्मार्ट वर्ल्ड इसके अंदर है, हमने यहाँ पे एक डेवलपमेंट डालाई थी प्लानिंग, और 7 प्रोजेक्ट को हमने यहाँ पे कंपेयर किया था कि आपको किस प्रोजेक्ट के अंदर जाना चाहिए। और भी बहुत सारे नए प्रोजेक्ट आपको यहाँ देखने को मिलते हैं जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट बेटर हो। तो सबसे पहले हम मास्टर प्लान के थ्रू सिल्वर ग्लेड की लोकेशन को समझते हैं कि वो किस तरीके की लोकेशन। तो दोस्तों, ये है गुड़गांव मास्टर प्लान 2031 का। ठीक है, हम हर वीडियो में आपको प्रॉपर तरीके से लोकेशन, फिर ड्रोन शूट, एक्चुअल चीज़ें समझाते हैं ताकि आपको चीज़ों का पता चले। तो मेजर लोकेशन की बात करते हैं, ये है गोल्ड कोस्ट रोड। ठीक है, और रैपिड मेट्रो की बात करें तो 55-56 में यहाँ तक रैपिड मेट्रो है। और यहाँ आके ये टी पॉइंट बनता है गोल्ड कोस्ट एक्सटेंशन रोड का। तो गोल्ड कोस्ट एक्सटेंशन रोड यहाँ फरीदाबाद जो रोड है, इधर हम फरीदाबाद चले जाते हैं, इधर हम दिल्ली की साइड चले जाते हैं। तो यहाँ से गोल्ड कोस्ट एक्सटेंशन रोड ऐसे शुरू होता है और सीधा आपका वाटिका चौक और फिर SPR रोड पे कनेक्ट होता है। अगर मैं इस एरिया की बात करूँ तो जो ये लाइन है, ये वाली, ये ऐसे 63A की ये लाइन है, जिसके अंदर अगर 63A की बात करूं तो ये आपके सेक्टर 59, सेक्टर 60, 63, इसके अंदर ये 63A सेक्टर का पार्ट आते हैं, बिल्कुल लास्ट साइड। अब जैसे पहले जब डेवलपमेंट हुई थी तो गोल्ड कोस्ट एक्सटेंशन रोड आउटर रोड हुआ करता था, फिर नए सेक्टर डेवलप किए गए थे 58 से 115। तो इसमें एक आउटर रोड निकाला जाएगा जो कि गोल्ड कोस्ट एक्सटेंशन रोड पे यहाँ से शुरू होगा, यानी इस टी पॉइंट से और आगे यहाँ पे गाटा गांव है, गाटा गांव से आगे, और ये सारी अरावली की पहाड़ियाँ हैं। ठीक, आगे ड्रोन शूट में आपको इस रोड का प्रॉपर तरीके से पता चलेगा। तो ये जो रोड है ना, ये अभी तक यहाँ तक बना हुआ है, इसके आगे नहीं बनाया है क्योंकि यहाँ पे अभी अरावली की पहाड़ियाँ हैं, इनको तोड़ के बनाया जाएगा। तो अभी यहाँ तक ये ऐसे बन चुका है जो कि आपको ड्रोन शूट में दिखेगा। अभी अगर हम आते हैं तो हम यहाँ से ऐसे लेफ़्ट लेते हैं, अगर हम इधर से आते हैं तो फिर यहाँ से राइट होते हुए हम फिर ऐसे आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिल्वर ग्लेड की जो लोकेशन है वो आती है मेन 60 मीटर वाइड रोड पे। और फ्यूचर में ये जो रोड है ये सीधा आउटर होता हुआ आपके यहाँ सोना रोड, फिर ऊपर आपके यहाँ पे चला जाएगा मानेसर की साइड, पूरा आउटर गुड़गांव। ठीक है, तो फ्यूचर में इसकी अच्छी खासी जो वैल्यू है होनी है इस रोड की। ये रोड 150 मीटर वाइड रोड आपका बनना है। ठीक है, इसके ऊपर 23 मीटर की ग्रीन बेल्ट है। और ये वाला जो एरिया आपका बचता है ये इंस्टीट्यूशनल एरिया है, यानी यहाँ पे आपके इंस्टीट्यूशनल रिलेटेड पब्लिक एरिया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज आने हैं। उसके बाद आप साथ में ही सेक्टर 64, ये वाला भी पूरा इंस्टीट्यूशनल है, और ये आधा सेक्टर पूरा ग्रीन है। तो यानी इस रोड से कोई ज़्यादा टाइम नहीं, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी ये पहाड़ियाँ, अरावली की पहाड़ियाँ हैं, इसके आगे कोई डेवलपमेंट नहीं है। यहाँ पे टाटा सेज इटालियन पार्क है, ऑप्टम्स है, यहाँ पे ये सारी आपके IT सेज यहाँ बने हुए हैं। तो हम इसको प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे। तो अब हम ड्रोन शूट के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं।
तो दोस्तों अगर हम डिवाइडिंग रोड की बात करें तो ये 60 मीटर वाइड रोड है, इधर सेक्टर 58 है और इधर सेक्टर 61 है। तो जो ये खाली लैंड देख रहे हैं यहाँ पे डीएलएफ ने 29 एकड़ लैंड पार्सल अभी पीछे ख़रीदा था। उसके बाद ये गोल्ड कोर्स एक्सटेंशन रोड, इसके सामने ये जो एरिया है सेक्टर 57 का ये एरिया आता है। यहाँ पे ये टी पॉइंट जैसे उधर से आते हैं तो हम लेफ़्ट लेते हैं। और अगर इधर की बात करें तो ये जो रैपिड मेट्रो का आप देख रहे हो यहाँ तक ये अभी जो रैपिड मेट्रो है यहाँ तक है। तो ये है गोल्ड कोस्ट रोड। तो यहाँ पे आके ये टी पॉइंट बनता है और इसके आगे ये चला जाता है सीधा। ऐसे हम फरीदाबाद चले जाएंगे, इधर हम दिल्ली की साइड हम चले जाएंगे। ये इधर जो टावर देख रहे हैं ये ग्वाल पहाड़ी के टावर हैं। तो ग्वाल पहाड़ी के अंदर भी काफ़ी प्रोजेक्ट हैं वो लॉन्च हो चुके हैं। और ये जो है ये घाटा गाँव है, ठीक है, ये एरिया आता है आपका घाटा गाँव का। और ये सेक्टर 58 है, यानी टी पॉइंट पे सेक्टर 58 बनेगा। और यहाँ से ऐसे हम आते हैं, अगर हम गोल्ड कोस्ट रोड की तरफ से आएंगे तो यहाँ से राइट लेंगे, राइट लेते ही पहला ही हम लेफ़्ट लेके हम डिवाइडिंग रोड सेक्टर 58, 61 के सेक्टर की डिवाइडिंग रोड पे पहुँच जाएंगे। ये जो रेजिडेंसी आप देख रहे हैं ये आयरियो रेजिडेंसी ये प्रोजेक्ट है, जो था आयरियो और ग्रैंड हयात होटल के जो कोलैबोरेशन के तौर पे ये प्रोजेक्ट है बनाया जा रहा था, बट नहीं बन पाया। काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट था और एक हाई वैल्यू के लोगों के लिए ये प्रोजेक्ट है वो बनाया जा रहा था। और इसके अंदर हाई राइज है और साथ में विला, इसमें मिक्स यूज लैंड कंसेप्ट का जो प्रोजेक्ट है वो डेवलप किया जाना था, बट नहीं हो पाया। ये वाला लैंड पार्सल भी डीएलएफ के पास है, क्योंकि डीएलएफ ने भी यहाँ भी जो लैंड पार्सल है वो 29 एकड़ दोनों सेक्टर में दोनों साइड यहाँ पे परचेज किया था। ये जो एरिया है ये सेक्टर 58 का है। अभी यहाँ बहुत बड़ी डेवलपमेंट है अभी आनी है, यहाँ पे रेट में काफ़ी इजाफा होगा। और दूसरा ये आयरियो ग्रैंड हयात रेजिडेंसी इसको दोबारा से तोड़ के दोबारा से इसको रेडी किया जाएगा। तो हम प्रोजेक्ट की बात करते हैं। तो ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं इधर सेक्टर 59 आ जाता है, इधर सेक्टर 58 आता है। तो ये 60 मीटर वाइड रोड इसका डिवाइडिंग रोड है। ये आपका एलिवेट है हाइंस का और ये महिंद्रा लुमिनेयर है। इस लोकेशन को देखें तो ये सबसे पहले इधर आया था आयरियो का ग्रैंड आर्च, ठीक है, इधर फिर महिंद्रा लुमिनेयर और ये है आपका कॉन्सेंट हाइंस एलिवेट जो सेक्टर 59 में है। इस प्रोजेक्ट ने काफ़ी अच्छा एप्रिसिएशन दिया था, तकरीबन 10,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लॉन्च हुआ था। 2018-19 की बात है ये। आज यहाँ पे 24-25 हज़ार रुपये की रीसेल वैल्यू आती है। इस प्रोजेक्ट ने भी काफ़ी अच्छा एप्रिसिएशन यहाँ पे दिया। उसके बाद जैसे कि ये 60 मीटर वाइड रोड ये सीधा ऊपर से कनेक्ट किया जाएगा, आगे जो घाटा गांव के ऊपर से कनेक्ट किया जाना है। इधर ये सारा आईटी है, ऑफिस स्पेस यहाँ आज के दिन एक्टिव है, एम्प्लॉयमेंट एक्टिव है। तो ये जो एरिया है ये एक अलग ही तरीके से यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है, यानी जो यहाँ पे जेंट्री आ रही है वो काफ़ी प्रीमियम जेंट्री इस एरिया के अंदर डेवलप की जा रही है। और काफ़ी अगर आप इस एरिया में देखोगे तो यहाँ पे जैसे लोगों ने ना स्टेडियम बना रखे हैं, ग्रीन एरिया जहाँ भी है वहीं पे लोगों ने क्रिकेट स्टेडियम, बास्केटबॉल, टेनिस कोर्ट यानी एकेडमी यहाँ पे खोली हुई है। जैसे जो प्रोजेक्ट है आपका सिल्वर ग्लेड का, उस प्रोजेक्ट के का जो लैंड पार्सल था उसमें पहले एकेडमी ही चलती थी, यानी स्पोर्ट्स एकेडमी थी। तो ये ग्रैंड आर्च है, ये काफ़ी अच्छा है। इसमें 2 BHK भी हैं, 3 हैं, 4 हैं और ये काफ़ी कॉस्टली है। अच्छा खासा रेंटल यहाँ पे आता है। और ये पूरे जो फसाड देख रहे हैं ये ग्लास का फसाड है इसका। तो जो मैं रोड आपको दिखा रहा था, ये रोड है ना यहाँ पे आके ऐसे मुड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक ये बना हुआ है, आगे बनना है। और अभी हम जाएंगे तो यहाँ से ऐसे कट पे जाना है, हमने इस रोड के ऊपर जाना है जहाँ से 60 मीटर रोड अभी बनाया जाना है, जो कि आगे बनेगा। क्योंकि अभी इतने इस रोड की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ट्रैफिक नहीं है यहाँ पे। जैसे जैसे आगे ट्रैफिक होगा उसके हिसाब से बनाया जाएगा। तो ये एरिया सारा का सारा ग्रीन एरिया का पार्ट आएगा। यहाँ पे जो डेवलपमेंट होगी वो सारी की सारी नई डेवलपमेंट होगी और सेज की और आईटी कमर्शियल डेवलप किया जाना है, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। अब जो रोड की मैं बात कर रहा हूँ कि भाई जो रोड है आपका ऊपर जो एक्सटेंशन रोड है उसके अंदर ये मिलाया जाएगा। अगर मैं एक्सटेंशन रोड की बात करूँ तो ये ऐसे एक्सटेंशन रोड है जो चला जाता है आगे, इधर फरीदाबाद और इधर आपका दिल्ली साइड, ठीक है। तो ये रोड अभी यहाँ तक बना हुआ है,
जैसे कि मैंने मास्टर प्लान में आपको समझाया था। तो ये रोड आगे जाके इसके अंदर ऐसे कनेक्ट किया जाना है। तो ये आगे यहाँ पे अरावली की पहाड़ियाँ, तो इसको कैसे करेगी गवर्नमेंट कुछ पता नहीं कि भाई ये तोड़ के बनाएगी या इसके ऊपर से थोड़ा लेवल करके तब इस चीज़ को बनाया जाएगा। उसके बाद देख रहे हो ऑलरेडी यहाँ पे डेवलपर ने जो प्रोजेक्ट की जो बाउंड्री है वो की हुई है, उसके बाद इधर की हुई है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट आने हैं अभी और काफ़ी हाई रेट के अंदर आएंगे। देखो ये रहा एक क्रिकेट स्टेडियम यहाँ पे है, एक क्रिकेट स्टेडियम यहाँ पे है, इससे पहले है। तो यहाँ पे काफ़ी ग्रीन एरिया है, तो लोगों ने यहाँ पे अच्छे स्टेडियम यहाँ पे क्रिएट किए गए हैं। तो यहाँ पे डे नाइट मैच क्रिकेट के आप देख रहे हो, साथ के साथ काफ़ी एक ये रहा, एक ये इधर भी है, इधर भी है। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स का काफ़ी अच्छा, क्योंकि एरिया काफ़ी है, क्योंकि ये सारी अरावली की पहाड़ियाँ हैं। और इधर अगर हम देखेंगे ये वाली जो बिल्डिंग है ये टाटा इटालियन पार्क है, जो कि एक सेज आईटी के अंदर आता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसके अंदर काफ़ी बड़े फ्लोर प्लेट हैं और ये वैसे भी मिक्स यूज के अंदर है। इसके अंदर रिटेल भी है, ऑफिस स्पेस भी है। और अगर इसके आसपास के इधर वाली बात करूं तो ये जो रोड है ये 60 मीटर रोड ऐसे बनेगा, ऐसे ऊपर ही ऊपर जाना है, ठीक है। तो यानी इसके इधर का एरिया देखें तो ये सेक्टर 63A का पार्ट आ जाता है, इधर सेक्टर 59 है। तो ये रेजिडेंशियल है, इधर सारा आपका कमर्शियल एरिया है। और अगर मैं उसकी बात करूं जो प्रोजेक्ट की जो लैंड पार्सल है सिल्वर ग्लेड की, तो वो ये वाला जो पार्ट है पूरा का पूरा, जैसे ये इधर से अगर मैं इसकी बाउंड्री करके दिखाऊं आपको, तो ये वाला जो लैंड पार्सल है ये सिल्वर ग्लेड का है, बिल्कुल सामने कमर्शियल है चलता हुआ। वैसे इसकी फिनिशिंग चल रही है, यहाँ पे जैसे ऑप्टम है और भी हैं, तो वो एक्टिव हैं आज के दिन। और वैसे भी इस प्रोजेक्ट को बनने में 4 से 5 साल लगेगा, तो तब तक ये जो बिल्डिंग है यहाँ पे पूरी फुल हो जाएगी। तो यहाँ से ये 60 मीटर रोड आप इधर भी जा सकते हैं, एक्सटेंशन रोड, और आप इधर से होते हुए भी जा सकते हैं फ्यूचर में। और इधर से ये 60 मीटर रोड ऐसे ये बनाया जाएगा। तो ये एरिया है, काफ़ी अच्छा एरिया आता है यहाँ पे। अगर आप आज भी इस एरिया में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं तो इस एरिया के अंदर अभी राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि डेवलपमेंट आप देख रहे हैं सेक्टर 58 में काफ़ी जो ये लैंड पार्सल खाली पड़ा है ये ऑलरेडी डेवलपर के पास है। तो यहाँ पे जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पे डेवलपमेंट है वो शुरू हो जाएगी। आप देख रहे हो कि ड्रोन शूट से ये आगे का पूरी अरावली की पहाड़ियाँ हैं, वैसे अभी गांव के अंदर से होती हुई गाड़ियाँ आती हैं, ठीक है। इधर ये पूरा गाठा गांव है और इधर से फिर ये वाला जो रोड है गोल्ड कोर्स एक्सटेंशन, ये रैपिड मेट्रो का स्टेशन यहाँ पे है। तो आसपास की अगर कनेक्टिविटी देखें तो कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, इन्वायरमेंट एरिया है, ग्रीन एरिया इस एरिया के अंदर है। वैसे यहाँ से आपको साइबर सिटी जाना है या आपको सोना रोड जाना है तो मेजर रोड की कनेक्टिविटी है, आप सीधे साइबर सिटी बाय गोल्ड कोस्ट रोड से जा सकते हैं। आप 5 से 10 मिनट में यहाँ पे रैपिड मेट्रो ले सकते हैं। और वैसे भी रैपिड मेट्रो को आगे जब एक्सटेंशन रोड की तरफ बढ़ाया जाएगा तो टी पॉइंट से आगे वाला जो पहला ही कट आता है रेड लाइट का, वहाँ पे इसका स्टेशन बनना है। तो ये टाटा इटालियन पार्क है, ठीक है। उसके बाद ये ऑप्टम एक कंपनी है जो हेल्थ केयर के मामले में काफ़ी अच्छी है, ग्लोबल लेवल पे काम करती है, अच्छे खासे ग्रुप का पार्ट है ये। तो ये रोड ऐसे आगे जाएगा तो आप देख रहे हो पूरी अरावली की पहाड़ियाँ हैं और इन अरावली की पहाड़ियों में भी स्टेडियम है, इधर भी क्रिकेट स्टेडियम है, आगे भी है। तो ये पूरा अरावली है, ये इसके साथ कभी भी छेड़खानी नहीं की जाएगी, ये ऐसे कि ऐसे ही ग्रीन एरिया रहेगा। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट हमेशा के लिए रहने वाला है दोस्तों। टाटा इटालियन पार्क तकरीबन 25 एकड़ के आसपास इसके सामने ये डेवलपमेंट है सारी कमर्शियल की। और अगर प्रोजेक्ट की लैंड पार्सल की अगर मैं बात करूँ आपके साथ, तो इस प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूँ, ये जैसे 60 मीटर रोड ऐसे आना है, आज आप ऐसे ही जाएंगे, ये तकरीबन 12 मीटर का रोड आज के दिन है, ठीक है, इसको वाइड किया जाएगा। अगर बाउंड्री की बात करूँ तो यहाँ तक ये वाली पूरी बाउंड्री आपकी सिल्वर ग्लेड की है, फिर ऐसे आ जाती है, फिर ऐसे करके ये पूरी बाउंड्री सिल्वर ग्लेड की प्रोजेक्ट की है, ठीक है। इसके अंदर जैसे कि ये बने हुए ना टेनिस कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, यहाँ पे ये एकेडमी हुआ करती थी स्पोर्ट्स की। अब देखोगे तो ये पीछे ग्राउंड रह गए हैं, इधर ग्राउंड है, ये हॉकी ग्राउंड है और साथ में क्रिकेट भी ग्राउंड है। तो यहाँ पे ये टावर लॉन्च किए जाएंगे। इस एरिया में जो डेवलपमेंट होगी वो होगी फ्यूचर डेवलपमेंट, यानी यहाँ पे एक टावर लेके आएंगे
उसके बाद एक टावर यहाँ 4 BHK का यहाँ पे टावर होगा। आपको आगे नक्शे में दिखाऊंगा प्रॉपर, वैसे अभी मैं आपको रफली बता देता हूँ। यहाँ पे है 3 BHK का टावर, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे एक 4 BHK का टावर 2 कोर होगा, फिर एक यहाँ पे 4 BHK का 2 कोर होगा। यानी ये जो 3 टावर हैं ये हैं आपके 4 BHK के, और ये जो टावर है अकेला ये है 3 BHK का। आगे आपको मैप के अंदर अच्छी तरीके से सारी चीज़ें मैं आपको गाइड करूँगा, लेकिन वो वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। प्रोजेक्ट के लेआउट, प्रोजेक्ट का प्रॉपर साइट लेआउट, उसके अंदर क्या क्या एमिनिटीज हैं, उस टाइप से पेमेंट प्लान, प्राइस लिस्ट, ये सब कुछ हम करेंगे। अभी डेवलपर वैसे EY लेने लग गया है। आप कोई भी साइज अगर बुक करते हैं तो 25 लाख रुपए की बैंकेबल EY है, रेरा आ गया है प्रोजेक्ट का, तो आप बेफिक्र होकर अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से साइट से व्यू देखूँ तो महिंद्रा लुमिनेर, हाइंस, आपका कौन ये आयरियो ग्रैंड आर्च और आगे तक की डेवलपमेंट आपको यहाँ से दिखाई देगी, क्योंकि ये G+36 स्टोरी के हैं और आसपास का सारा ग्रीन एरिया आपको नज़र आएगा। पूरा इन्वायरमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। गर्मी का मौसम हो, सर्दी का मौसम हो, ये इन्वायरमेंट हमेशा आपके साथ रहने वाला है, क्योंकि दूर दूर तक की जो डेवलपमेंट है। और अगर रेजिडेंशियल पार्ट की बात करूं तो ये 60 मीटर रोड पे है। इसके आगे जितनी भी डेवलपमेंट ये है ये सारी की आपकी कमर्शियल की है। देख रहे हो ये पूरा अरावली पहाड़ी है, और यहीं से सीधा एक रोड है ना वो ऐसे निकलेगा, ऐसे इस प्रोजेक्टों के ऊपर से। और ये आप पे इधर भी अगर देखो ये अफोर्डेबल है पिरामिड का। तो दोस्तों ये एरिया यहाँ का आपको नज़र आता है सारा। तो यहाँ पे जितनी भी डेवलपमेंट आनी है सारी हाई राइज कंसेप्ट के अंदर यहाँ पे डेवलपमेंट है वो देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये थी एक डिटेल वीडियो जिसके थ्रू आपने समझा आसपास की लोकेशन, आसपास का व्यू। ड्रोन से इसलिए दिखाने में फ़ायदा होता है कि आप जब हाइट के ऊपर टावर पे जाते हैं, मतलब 7-8 फ्लोर की हाइट पे, तो आपको किस तरीके का एक्चुअल व्यू देखने को मिलेगा, आसपास की किस टाइप की लोकेशन आपको देखने को मिलेगी, वहाँ से अरावली का व्यू दिखेगा नहीं दिखेगा, आसपास की जो डेवलपमेंट है एक्चुअल में वो किस टाइप से दिखेगी। तो इसलिए ड्रोन शूट से आप प्रॉपर तरीके से प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई ये प्रोजेक्ट आपकी रिक्वायरमेंट का है या नहीं है। तो अभी हम दोस्तों बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। अगर आप एक सीरियस बायर हैं, चाहे आप एंड यूजर हैं या इन्वेस्टर हैं, तो ये जो प्रोजेक्ट आपको प्रॉफिट कमा के देगा तो ये आपको देगा तकरीबन आप सुपर स्ट्रक्चर या आप पहुंच जाओ पोजीशन तक, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी एक बार बाई कर ली दोबारा फिर से खरीदने का ऐसा मौका मिलेगा नहीं। क्योंकि अगर मैं इसका एक एग्जांपल एलिवेट के साथ बात करूं तो तकरीबन 10,000 रुपये के आसपास यहाँ से ये शुरुआत हुई थी और आज 24-25 हज़ार रुपये की रीसेल वैल्यू है। तो पोजीशन मिलने वाली है, तो आप सोच सकते हैं कि ऑलमोस्ट डबल हो गया है। तो उसके बाद रेंटल इनकम आपके पास, क्योंकि आपके सामने देखोगे तो आपका एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी एक्टिव आपको मिलेगा। जब ये प्रोजेक्ट मिलेगा तो आपको बहुत अच्छा एप्रिसिएशन यहाँ देखने को मिल सकता है, और एक अच्छा आपका यहाँ पे जो ROI है वो गेन होगा, साथ में रेंटल इनकम साथ में आपकी बढ़ेगी, इन्वायरमेंट यहाँ पे अच्छा आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। और अगर आप इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं तो 25 लाख रुपए की बैंकेबल EY है, उसको आप फिल कर सकते हैं और अपनी जो चॉइस है, जो प्रेफरेंस है वो नोट करवा सकते हैं, ताकि जब स्टार्ट हो अलॉटमेंट तो आपको टाइम पे जल्दी अच्छी यूनिट सेलेक्ट करने का मौका मिले। तो दोस्तों मिलते हैं एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो गूगल फॉर्म फिल करके आप अपनी क्वेरी ड्रॉप कर सकते हैं, तो हम या हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। थैंक यू दोस्तों।